नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो पिछले वीडियो में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां। यानी कि जब हमें स्पेक्ट्रोमीटर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा तो उसमें अलग अलग रंग के जो बैंड होंगे उससे कुछ अलग अलग श्रेणियाँ प्राप्त होगी। तो उस श्रेणियों के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो श्रेणी है उसको हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। ये क्या होती है? यदि इलेक्ट्रॉन संक्रमण उच्च कक्षाओं जैसे मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 2, 3, 4 आदि से निम्नतम कक्षा मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 में होता है तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम श्रेणियों को लाइमन श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको मैं ऐसे समझाऊँ, देखो, जब कोई भी n बराबर अनंत से लेके अनंत 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2 सबसे जब n बराबर 1 में आई इलेक्ट्रॉन तो जो स्पेक्ट्रम की श्रेणी मिलती है उसको हम लाइमन श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो, अब देख सकते हो, देखो n बराबर अनंत से, ये वाली लाइन अनंत से यहाँ पर देखो 1 में आ रही है। ठीक है, और दूसरी वाली 7 से 1 में आ रही है, फिर देखो 6 से 1 में आ रही है, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से 1 में। यानी कि उच्च कक्षाओं से निम्न कक्षाओं में जब आती हैं, जब इलेक्ट्रॉन आता है, जैसे कि अनंत से लेकर सब की सब अनंत से, 7 से, 6 से, यानी कि जो 1 है, 1 से ऊपर जितनी भी मुख्य क्वांटम संख्या है अनंत तक, उन सभी से इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 में आएगा। n बराबर 1 में आएगा तो जो श्रेणी मिलेगी उसको हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइमन श्रेणी। ठीक है, तो देखो लाइमन श्रेणी क्या होती है? n बराबर 1 में आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से संक्रमण करता है? पिछली सारी ऊपर वाली कक्षाओं 2, 3, 4, 5 से n बराबर 1 में आता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n बराबर 1 में आएगा, सबसे नीचे आएगा, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन श्रेणी। और ये श्रेणी कहाँ मिलती है हमें? कौन से भाग में होती है? ये श्रेणी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है। यह श्रेणी पराबैंगनी भाग में उत्पन्न होती है, यानी कि मिलती है। चूँकि इस श्रेणी में n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर 2, 3, 4 आदि हो सकता है। जब हम पिछले वीडियो में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था तो उसमें देखो हमने पढ़ा था RH 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था ना। उसमें जो n फाइनल और n इनिशियल थे वो यहाँ पर देखो इस श्रेणी में क्या होगा? n फाइनल जो है वो 1 होगा, n फाइनल है वो 1 होगा, एंड n इनिशियल है वो कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, n फाइनल है वो तो देखो n फाइनल है वो क्या होगा? 1 होगा। n फाइनल है वो 1 होगा, एंड n फाइनल 1 एंड n इनिशियल 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका सूत्र निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। देखो n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर 2 होता है, अतः सबसे लंबी लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, 2 से 1 यानी कि मैक्सिमम लैम्डा, यानी कि मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य जब हमको चाहिए तो ये संक्रमण कहाँ से होना चाहिए? n2 मतलब कि फाइनल है वो 1 होना चाहिए, क्योंकि फाइनल तो 1 होता ही है लाइमन श्रेणी में, एंड इनिशियल कंडीशन है वो बदलती है, लेकिन फाइनल फिक्स रहता है, इनिशियल कंडीशन बदलती रहती है। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन जब 2 होगी तो हमें सबसे लंबी श्रेणी मिलेगी। ठीक है, अब देखो n1 बराबर 1 तथा n2 बराबर अनंत हो, यानी कि फाइनल तो 1 होता ही है, और इनिशियल जब अनंत हो, अनंत से आए कोई भी, तो सबसे छोटी लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, सबसे छोटी लाइन प्राप्त होती है, यानी कि लैम्डा सबसे छोटा होगा। ठीक, तो ये था लाइमन श्रेणी। अब देखो नेक्स्ट आती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी क्या होती है? देखो, बामर श्रेणी जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण ऊपरी कक्षाओं से n बराबर 2 में होता है तो उससे हमें बामर श्रेणी प्राप्त होती है। n बराबर 2 में होता है, 2, 3 मतलब 3, 4, 5 आदि ऊपरी कक्षाओं से n बराबर 2 में आता है, जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण होता है तब हमें बामर श्रेणी मिलती है।
इसमें क्या होगा, जब 3 से 2 में आएगा तो सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य मिलेगी, सबसे लंबी बामर श्रेणी की लाइन प्राप्त होती है। और अनंत से 2 में आएगा तो सबसे छोटी मिलती है लाइन। यह आपको पॉइंट याद रखने हैं। और ये श्रेणियाँ क्या होती है, दृश्य यानी कि विजुअल रीजन में होती है, विजुअल क्षेत्र में होती है, यानी कि दृश्य क्षेत्र में होती है, प्राप्त होती है। ठीक है। और इसकी हम जब समझते हैं इसको, तो देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन है वो, देखो n बराबर अनंत से 7, 6, 5, 4, 3 सभी से 2 में आएगा। कहाँ आएगा, n बराबर 2 में आएगा। ठीक है, n बराबर 2 में, तो कौन सी श्रेणी मिलेगी, बामर। कौन सी मिलेगी, बामर श्रेणी। ठीक है, तो ये वाला, ये पूरा जो चित्र दिख रहा है वो आपको याद रखना होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा वापस अनंत से आएगा, 7 से आएगा, 6 से आएगा, सबसे इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ, 2 में आएगा, तो बामर श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये डिलीट कर देते हैं सारा कुछ। तो देखो बामर और लाइमन हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं अगली श्रेणी। अगली श्रेणी होती है पाचन श्रेणी। पाचन श्रेणी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊपरी कक्षाओं से n बराबर 3 में आएगा, ऊपरी कक्षाओं से n बराबर 3 में लौटता है, तो इससे प्राप्त श्रेणी को क्या बोलते हैं, पाचन श्रेणी। ये कहाँ मिलती है, ये अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो n इनिशियल है वो 4, 5, 6 होगा, एंड n फाइनल है वो 3 होगा। लाइमन में n फाइनल 1 और बामर में 2 एंड और पाचन में n फाइनल 3 होगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रैकेट श्रेणी। इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण उच्च कक्षा यानी कि n बराबर 5, 6, 7 आदि से निम्न कक्षा n बराबर 4 में हो, तो उसे प्राप्त श्रेणी को ब्रैकेट श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट श्रेणी ये कहाँ मिलती है, ये भी अवरक्त भाग में ही मिलती है, ये भी अवरक्त भाग में मिलती है। इसके लिए n फाइनल है वो 4 होता है, और n इनिशियल अनंत तक कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 4 से आगे। फिर आती है फुंड श्रेणी। ये क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण उच्च कक्षाओं से n बराबर 6, 7, 8 आदि से निम्न कक्षा यानी कि n बराबर 5 में होता है, तो ये श्रेणियाँ भी कहाँ मिलती हैं, अवरक्त भाग में मिलती है, यानी कि IR में। अवरक्त भाग को IR बोलते हैं, IR भाग में मिलती है। इसके लिए n फाइनल है वो होता है 5। ठीक है, अब इन सभी श्रेणी को हम उच्च क्षेत्र पे समझते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, बामर श्रेणी हमने पढ़ लिया। अब देखो पाचन में क्या होगा, n बराबर अनंत 7, धीरे धीरे 7, 6, 5, 4 आदि से कहाँ आएगा, n बराबर 3 में आएगा, n बराबर 3 में आएगा। सभी जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण होगा वो n बराबर लास्ट जो उसका n बराबर 3 होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पाचन श्रेणी। फिर ब्रैकेट में क्या होगा, अनंत 7, 6, 5 आदि से कौन से में आएगी, 4 में आएगी, n बराबर 4 में आएगी, तो उसको हम ब्रैकेट श्रेणी बोलेंगे। अब फंड में क्या होगा, PFUND यानी कि फंड, इसको P साइलेंट बोलते हैं इसमें। तो इसमें क्या होगा, अनंत आदि से 5 में आएगी, n बराबर 5 में आएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक बार मैं आपको और चित्र के माध्यम से समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे कि देखो, अपना एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, सॉरी ये नाभिक है। ठीक है, इसके चारों ओर एक कक्षा है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरी कक्षा है। ठीक है, और यहाँ पर एक तीसरी कक्षा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन है वो, ये मान लेते हैं हम n बराबर 3, ये n बराबर 2 एंड ये n बराबर 1। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉन, अगर अपना इलेक्ट्रॉन है ये पड़ा है, अगर ये यहाँ से यहाँ आ सकता है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब फर्स्ट में आएगा तो कौन सी श्रेणी मिलेगी, लाइमन श्रेणी। कौन सी, लाइमन श्रेणी। ठीक है, और जब ये n बराबर 2 से भी 1 में आ सकता है, n बराबर 2 से 1 में आएगा तो भी कौन सी मिलेगी, लाइमन श्रेणी। यानी कि इस 1 के अंदर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आया तो हमें लाइमन श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखो 2 के अंदर, इस 2 के अंदर n बराबर 2 के अंदर भले कहीं से ऊपरी किसी भी कक्षा से इलेक्ट्रॉन आया तो हमें बामर श्रेणी मिलेगी। और n बराबर 3 के अंदर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आया
तो पाचन श्रेणी मिलेगी। 4 के अंदर कहीं से भी आया तो ब्रैकेट श्रेणी मिलेगी। ठीक है, पाचन मिल गई। 3 में देखो n बराबर 1 से 1 में आए तो लाइमन, 2 में आए तो बामर, 3 में आए तो पाचन, और 4 में आए तो ब्रैकेट, एंड 5 में आए तो फंड। तो ये होता है लाइमन, बामर, पाचन, ब्रैकेट, फंड। आपको ये वाली याद रखना। एक आगे हुंड श्रेणी भी होती है, लेकिन वो हम यहाँ पर नहीं अध्ययन करेंगे क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे पढ़ी जाती है। तो ठीक है, आज का टॉपिक कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे समय समय पर। धन्यवाद दोस्तों। आज के लाइव में जो जुड़े उन सभी का एक बार आभार। थैंक यू वेरी मच।